दोस्तों, क्या 2024 या उससे पहले इंडिया और भारत के नाम से मशहूर हमारा देश सिर्फ भारत के नाम से ही जाना जाएगा? देश में मंगलवार को चर्चा का सिर्फ एक ही विषय रहा है, इंडिया बनाम भारत। लेकिन इस बहस से पहले कुछ सवालों पर गौर करना जरूरी है। दोस्तों, जब भारत अभी दुनिया की 20 बड़ी आर्थिक ताकत वाले देशों के संगठन G20 की मेजबानी कर रहा है, तब एक आमंत्रण पत्र पर लिखे भारत शब्द ने पूरे देश में सियासी हलचल मचा दी है। सवाल पूछा जाने लगा है कि क्या केंद्र सरकार अब देश का नाम इंडिया और भारत नहीं बल्कि सिर्फ भारत करने वाली है। इसकी 4 वजहें हैं। पहला वजह तो यह है कि पहले राष्ट्रपति भवन की तरफ से G20 के दौरान डिनर के लिए जारी निमंत्रण पत्र में द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा दिखा और फिर G20 बैठक में अधिकारियों के बदले हुए पहचान पत्र सामने आए जिसमें भारत लिखा हुआ दिखा है। इसके बाद एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जहां दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस में प्रधानमंत्री के दौरे पर फंक्शन नोट्स पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा दिखा। वहीं चौथी तस्वीर 7 सितंबर को होने वाले इंडोनेशिया के दौरे के फंक्शन नोट की है। इसमें भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा हुआ है। यह कोई पहला मौका नहीं है जब कोई देश अपना नाम बदल रहा हो। अब से पहले भी ऐसे कई परिवर्तन इस दुनिया ने देखे हैं। बहुत से देशों ने अपने नाम बदले हुए हैं, जैसे हॉलैंड नीदरलैंड बन गया, तुर्की अपना नाम बदलकर तुर्की हो गया, चेक रिपब्लिक नाम बदलकर चेकिया हो गया, बर्मा म्यांमार हो गया, ईस्ट जर्मनी 1990 में सिर्फ जर्मनी नाम से जाना गया। तो क्या इसी तरह 2024 या उससे पहले ही इंडिया और भारत के नाम से मशहूर हमारा देश सिर्फ भारत के नाम से जाना जाएगा? देश में मंगलवार को चर्चा का सिर्फ एक ही विषय रहा है, इंडिया बनाम भारत। लेकिन इस बहस से पहले कुछ सवालों पर गौर करना जरूरी है। पहला सवाल यह है कि क्या वाकई देश का नाम अब सिर्फ भारत करने की तैयारी है? क्यों अचानक इंडिया और भारत के नाम को लेकर बहस शुरू हो गई है? राष्ट्रपति भवन से आए इस निमंत्रण पत्र से पूरी बहस की शुरुआत हुई है। दरअसल 9 सितंबर को विदेशी मेहमानों और कुछ भारत के नेताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए। इसी निमंत्रण पत्र में ऊपर लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। पूरी चर्चा की शुरुआत यहीं से हुई है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि इस न्योते के से देश का नाम भारत कर देने की बात कैसे होने लगी है। इसे ऐसे समझिए कि एक तरफ राष्ट्रपति का सोशल मीडिया एक्स हैंडल है, इसमें लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन आमंत्रण पत्र पर लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। वहीं पुराने आमंत्रण पत्रों से तुलना की जाए तो गणतंत्र दिवस के न्योते में भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा है, लेकिन G20 के आमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। इसी फर्क को देखकर कांग्रेस के महासचिव और मीडिया विभाग देखने वाले मुखिया जयराम रमेश ने ये ट्वीट करते हुए लिखा है कि संविधान में अनुच्छेद 1 के मुताबिक इंडिया जिसे भारत कहते हैं वह राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन अब इस राज्य के संघ पर भी हमला हो रहा है। दूसरा सवाल आपके मन में ये उठता होगा कि अगर पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता रहा है और अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया गया है तो क्या कोई गलती हुई है? यह गलती है या नहीं, इसका जवाब संविधान के अनुच्छेद 1 में छिपा है, जहां लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। यानी संविधान ने देश के लिए इंडिया और भारत दोनों शब्द मंजूर किए हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि बस एक पुरानी परंपरा को छोड़ा गया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखकर कोई गलती नहीं हुई है। एक सवाल आपके मन में ये भी उठ रहा होगा कि अगर इंडिया और भारत दोनों एक ही हैं तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने से क्यों विपक्ष को लगने लगा है कि देश का नाम सरकार बदलकर सिर्फ भारत करने वाली है? दरअसल 1 सितंबर का संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया था। अपने इस बयान में मोहन भागवत कहते हैं कि भारत बोलिए, इंडिया नहीं। लेकिन क्या सिर्फ इसीलिए विपक्ष को लगने लगा है कि भारत नाम देश का होने जा रहा है या कुछ संकेत और दिखे हैं? इससे पहले 31 अगस्त को खबर आई कि 18 सितंबर से देश की संसद का विशेष सत्र आयोजित होगा। फिर 1 सितंबर को संघ प्रमुख इंडिया नहीं भारत बोलने को कहते हैं। इसके बाद 5 सितंबर को G20 से जुड़ा नया सोशल मीडिया हैंडल G20 भारत लॉन्च होता है। फिर 5 सितंबर को ही खबर आई कि राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। क्या इन्हीं चारों सिरों को जोड़कर विपक्ष को लगता है कि अब देश का नाम भारत करने की तैयारी हो रही है? सितंबर के महीने का इंडिया और भारत वाले नाम की कहानी से ऐतिहासिक रिश्ता है। पहले इस रिश्ते के इतिहास को याद करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया और भारत दोनों नाम हमारे देश के हैं। संविधान सभा में इसी अनुच्छेद 1 को लेकर 15 नवंबर और 17 नवंबर 1948
और 17 सितंबर 1949 और 18 सितंबर 1949 को 4 दिन बहस हुई। अनुच्छेद 1 भाग 1 इंडिया दैट इज भारत वाली बात 18 सितंबर 1949 को ही स्वीकार हुई थी। ऐसे में विपक्ष को लग रहा है कि 18 सितंबर 2023 से ही संसद का विशेष सत्र की शुरुआत की तारीख से भी इसका कोई संबंध हो सकता है। हालांकि विपक्ष तो खुलकर ये भी कहता है कि उनके गठबंधन का नाम इंडिया है, इसलिए सरकार ने डरकर भारत वाली बात छेड़ दी है। दोस्तों, बेंगलुरु की बैठक में विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन को इंडिया नाम दिया। इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, जिसके बाद जमकर ये नैरेटिव बनने में विपक्ष के नेता जुटे हैं कि इंडिया और नरेंद्र मोदी की लड़ाई है, जिसमें फायदा अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर उठाना चाहा। अब जैसे ही प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ न्योता मीडिया में सामने आए तो विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने दलील दी कि सरकार ने इंडिया गठबंधन से डरकर ही भारत नाम को बोलना शुरू किया है। लेकिन क्या वाकई सरकार घबराकर कर रही है या फिर विपक्ष को ही अब हर जगह इंडिया ही लिखा हुआ चाहिए, बल्कि भारत लिखा देखने पर ही उनको अपने गठबंधन के लिए चुनौती नजर आने लगती है। फिलहाल एनडीए का जोर भारत बोलने लिखने पर जरूर है, जबकि इंडिया गठबंधन की आशंका देश के नाम से इंडिया हटाकर भारत कर देने को है। ये साफ नहीं है कि देश का नाम वाकई इंडिया से हटाकर सिर्फ भारत होगा, अभी नहीं, लेकिन नाम पर महाभारत हो चुकी है। विपक्ष भले ही ये दलील दे कि उनके गठबंधन का नाम इंडिया होने भर से सरकार देश का नाम भारत ही रखना चाहती है, लेकिन इतिहास गवाह है नाम बदलने को लेकर कोई चर्चा पहले भी बहुत हुई है। साल 2004 उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। उस समय विधानसभा में एक प्रस्ताव पास हुआ। मांग की गई थी कि संविधान में इंडिया दैट इज भारत को दैट इज इंडिया कर देना चाहिए। वहीं 2012 में कांग्रेस के सांसद रहे शांताराम नाइक राज्यसभा में बिल लाए थे। मांग की थी कि संविधान की प्रस्तावना में अनुच्छेद 1 में और संविधान में जहां जहां इंडिया शब्द का उपयोग हुआ हो उसे बदलकर भारत कर दिया जाए। इसके बाद 2014 में योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में एक निजी विधेयक पेश किया था। उसमें संविधान में इंडिया शब्द की जगह पर हिंदुस्तान शब्द की मांग की गई थी, जिसमें देश के प्राथमिक नाम के रूप में भारत का प्रस्ताव किया गया था। सदन ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मांगे पहले उठ चुकी हैं। मार्च 2016 में इंडिया नाम हटाकर भारत करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। 2016 में जब चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर और जस्टिस यू ललित ने याचिकाकर्ता से कहा था कि भारत कहिए या इंडिया कहिए, जो मन है कहिए। अगर आपका मन भारत कहने का है तो कहिए, अगर कोई इंडिया कहना चाहता है तो वो इंडिया कहने दीजिए। 4 साल बाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इंडिया की जगह भारत नाम रखने वाली याचिका को खारिज किया था। 2020 में चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने कहा था कि संविधान में भारत और इंडिया दोनों नाम दिए गए हैं, यानी ये चर्चा अभी की नई नहीं है, पुरानी है। हालांकि सियासत नई जरूर है। गौर करने वाली बात यह है कि नाम बदलने के मुद्दे पर अब तक सरकार की ओर से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन जरूर साफ हो गया है कि भारत और इंडिया दोनों नाम से जो देश 60 दशक से ज्यादा से संविधान मुताबिक जाना जा रहा है, वहां भारत और इंडिया के बीच अब खेमे बंटने लगे हैं। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर इंडिया नाम हटाकर भारत नाम ही देश का करने की दलीलें क्यों उठती रही हैं? क्या इंडिया शब्द में वाकई गुलामी झलकती है? आइए इसको थोड़ा जानते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए संसद का बीते सत्र में आवाज उठाने वाले सांसद नरेश बंसल की बात की गौर करें तो बीजेपी सांसद नरेश बंसल ने कहा कि अंग्रेज ने देश का नाम भारत से बदलकर इंडिया कर दिया। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की मेहनत और बलिदानों के कारण जब 1947 में देश आजाद हुआ और संविधान में 1950 में लिख दिया गया इंडिया दैट इज भारत, जबकि हमारे देश का नाम हजारों साल से भारत ही रहा है। भारत को भारत ही बोला जाना चाहिए। इसके बजाय लिखा गया कि इंडिया दैट इज भारत। भारतवर्ष इस देश का वास्तविक नाम है। देश का अंग्रेजी नाम इंडिया गुलामी की निशानी है। देश को मूल और प्रामाणिक नाम भारत से ही मान्यता देनी चाहिए। यानी सांसद और नेता खुद मानते आए हैं कि यह गुलामी की निशानी है। दोस्तों, क्या इंडिया नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है? इसके विषय में भी थोड़ा जान लेते हैं। हमारे देश के बदलते नाम का एक इतिहास है। कहते हैं कि महाराज भरत ने भारत का संपूर्ण विस्तार किया था और उनके नाम पर ही देश का नाम भारत पड़ा था। मध्यकाल में जब तुर्क और ईरानी यहाँ आए तो उन्होंने सिंधु घाटी में प्रवेश किया। वे 100 का उच्चारण ह करते थे और इस तरह से सिंधु का अपभ्रंश हिंदू हो गया। दावा होता है
कि यहाँ के निवासी हिंदू कहलाए और देश को हिंदुस्तान नाम मिला। सिंधु नदी का दूसरा नाम इंडस भी था। सिंधु का इंडस नाम विदेशियों ने रखा। यूनानी से इंडो या इंडस लैटिन में बदलकर इंडिया तक पहुंच गया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर संविधान सभा में जब बात इंडिया दैट इज भारत पर मुहर लगी तो फिर अंग्रेजों की तरफ से इंडिया नाम दिए जाने की बात क्यों हुई? इस सवाल के साथ संविधान सभी की बहस पर नजर डालिए। 18 नवंबर 1949 को बहस की शुरुआत हुई। संविधान सभा के सदस्य एच.वी. कामत ने की थी। उन्होंने अंबेडकर समिति के उस मसौदे पर आपत्ति जताई थी जिसमें देश के दो नाम थे, इंडिया और भारत। एच.वी. कामत का प्रस्ताव था कि देश का एक ही नाम होना चाहिए। उन्होंने हिंदुस्तान, हिंद, भारत भूमि और भारतवर्ष जैसे नाम सुझाए। तब सेठ गोविंद दास ने भी इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया यानी भारत किसी देश के नाम से के लिए अच्छा शब्द नहीं है, वो मूल नाम भारत के समर्थन में उतरे। सेठ गोविंद दास ने महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई भारत माता की जय के नारे के साथ लड़ी थी, इसीलिए देश का नाम भारत ही होना चाहिए। बी.एम. गुप्ता, श्री राम सहाय, कमलापति त्रिपाठी और हर गोविंद पंत जैसे सदस्यों ने भी देश का नाम सिर्फ भारत ही रखे जाने का समर्थन किया था। हालांकि ये सारी बहस का कुछ खास नतीजा नहीं निकला और जब संशोधन के लिए वोटिंग हुई तो ये सारे प्रस्ताव गिर गए। आखिर में अनुच्छेद एक ही बरकरार रहा और इस तरह से इंडिया दैट इज भारत बना रहा। दोस्तों, अब सवाल ये है कि अगर देश का नाम भारत रखने के लिए ही बात आगे बढ़ी तो क्या कुछ बदलना पड़ेगा? इसमें कितना खर्चा आएगा? अगर बात देश का नाम सिर्फ भारत करने तक पहुंची तो क्या नोट पर लिखे हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी बदला जाएगा? क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब भारत लिखे हुए नए नोट छपेंगे? क्या देश में चलने वाली तमाम योजनाओं का नाम भी बदला जाएगा, जैसे खेलो इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, और इनका नाम बदलकर खेलो भारत, स्टैंड अप भारत, डिजिटल भारत, मेक इन भारत, स्टार्टअप भारत, स्किल भारत होगा। सभी अभी चंद्रयान और सूर्ययान भारत ने भेजे हैं। इसरो का नाम भी क्या बदला जाएगा, जिसे अभी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है? क्या नाम बदलकर फिर से इसे भारत स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा? दोस्तों, अगर वाकई नाम बदलने लग गए तो कितना खर्च लगेगा? इसका कोई पुख्ता हिसाब तो अब तक नहीं सामने आया है, लेकिन जो रिसर्च बताती है उसे ही आधार माने तो दावा होता है कि एक शहर का ही नाम बदलने में औसतन 300 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। अब सवाल है कि इंडिया हटाकर सिर्फ भारत नाम हुआ तो कितना खर्च देश की जनता पर आएगा? दक्षिण अफ्रीका के एक प्रॉपर्टी लॉयर डोरेन ओलिवियर ने देश का नाम बदलने के खर्च का फार्मूला निकाला। ओलिवियर के फार्मूले के मुताबिक इंडिया हटाकर भारत नाम करने में औसतन 14,304 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमेशा लिखा जाता रहा।